घने जंगल के पास एक शांत नदी के किनारे बसा हुआ था एक छोटा सा गांव, लालपुर। सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें खेतों पर पड़ रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट पूरे गांव को एक नई ऊर्जा दे रही थी। इसी गांव में एक गरीब लेकिन मेहनती किसान रहता था, रामलाल। रामलाल का घर नदी के बिल्कुल पास था। मिट्टी की छोटी सी झोपड़ी और उसके सामने एक छोटा सा आंगन। रामलाल के परिवार में उसकी पत्नी कमला और उसकी 2 बेटियां राधा और शीतल रहती थीं। लेकिन इस घर में एक सच्चाई ऐसी भी थी जो राधा की जिंदगी को मुश्किल बना देती थी। राधा रामलाल की पहली पत्नी की बेटी थी और शीतल रामलाल और कमला की बेटी। कमला शीतल से बहुत प्यार करती थी, लेकिन राधा को वो अपनी बेटी कभी नहीं मान पाई। सुबह होते ही रामलाल खेत जाने की तैयारी कर रहा था। कमला, मैं खेत जा रहा हूँ। आज बहुत काम है, शायद देर हो जाए। ठीक है, तुम चिंता मत करो। राधा, शीतल, तुम दोनों माँ की मदद करना। जी बाबूजी। जैसे ही रामलाल घर से बाहर निकला, कमला का व्यवहार तुरंत बदल गया। राधा, अभी तक खड़ी क्या है? जाओ, पहले नदी से पानी भर कर लाओ, फिर जंगल से लकड़ी भी लेकर आना। जी माँ। शीतल बेटी, तुम धूप में मत जाना, तुम आराम करो। ठीक है माँ। राधा चुपचाप भड़ा उठाती है और घर से बाहर निकल जाती है। राधा रोज की तरह सिर पर खाली घड़ा रखकर नदी की ओर चल पड़ी। रास्ता आसान नहीं था, पत्थरों से भरा हुआ और धूप भी धीरे धीरे तेज हो रही थी। लेकिन राधा के चेहरे पर फिर भी शिकायत नहीं थी। वह बहुत सीधी और दयालु लड़की थी। नदी का पानी साफ और ठंडा था। राधा घड़ा भरने के लिए झुकती है, तभी पीछे से एक धीमी आवाज आती है। बेटी, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? राधा पीछे मुड़कर देखती है। एक बूढ़े साधु खड़े थे। उनके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। बाबा, आप बैठ जाइए। राधा तुरंत घड़ा भरती है और साधु को पानी देती है। लीजिए बाबा, पानी पी लीजिए। बेटी, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। बाबा, किसी प्यासे को पानी देना तो हमारा कर्तव्य है। साधु राधा को ध्यान से देखते हैं। बेटी, मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत मेहनत करती हो और बहुत दुख भी सहती हो। बाबा, ये तो मेरी किस्मत है। नहीं बेटी, तुम्हारी अच्छाई एक दिन तुम्हारी किस्मत बदल देगी। फिर वो हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हैं। भगवान तुम्हें बहुत सुख दे और तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दे। आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ा है बाबा। राधा पानी का घड़ा लेकर घर की तरफ लौटती है, लेकिन घर पहुंचते ही कमला गुस्से में खड़ी मिलती है। इतनी देर क्यों लगा दी? माँ, रास्ते में एक साधु बाबा को पानी दिया था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। मुझे बहाने मत सुनाओ। शीतल ये सब देख रही थी। माँ, इसे और काम दे दो, इसे तो काम करना ही अच्छा लगता है। सही कहा तुमने। राधा, जी माँ। अब जंगल जाओ और शाम तक लकड़ी लेकर आना। जी माँ। राधा फिर से टोकरी उठाती है और जंगल की तरफ चल पड़ती है। जंगल के बीचों बीच राधा लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। राधा धीरे धीरे लकड़ियां टोकरी में भर रही थी। तभी अचानक पास की झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। राधा थोड़ा घबरा गई। कौन है वहाँ? लेकिन कुछ ही पल बाद एक छोटा सा घायल हिरन का बच्चा बाहर निकल आया। हिरन का बच्चा दर्द से कराह रहा था। उसके पैर में कांटा चुभा हुआ था। राधा तुरंत उसके पास बैठ जाती है। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। राधा धीरे धीरे कांटा निकाल देती है। हिरन का बच्चा थोड़ा संभल कर खड़ा हो जाता है। अब ठीक हो, जाओ अपने घर। हिरन का बच्चा कुछ पल तक राधा को देखता है, फिर धीरे धीरे जंगल में गायब हो जाता है। शाम होने लगी थी।
राधा लकड़ियों की टोकरी लेकर घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचते ही कमला फिर से गुस्से में बोलने लगी। इतनी देर क्यों लगाई? माँ, जंगल में लकड़ी ढूंढने में समय लग गया। बस बस, ज्यादा बातें मत करो। उसी समय रामलाल खेत से लौट आता है। अरे राधा बेटी, तुम थक गई होगी। नहीं बाबूजी, मैं ठीक हूँ। रामलाल मुस्कुराता है, लेकिन वो ये नहीं देख पाता कि राधा दिन भर कितना काम करती है। रात का समय था। सभी लोग खाना खा रहे थे, लेकिन खाने में भी फर्क साफ दिखाई देता था। कमला और शीतल के सामने अच्छे खाने की थाली थी, जबकि राधा के सामने बहुत थोड़ा खाना था। रामलाल को ये बात समझ नहीं आती थी। कमला, राधा इतनी दुबली क्यों हो गई है? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ महीनों बाद गांव में चर्चा होने लगी कि अब राधा और शीतल की शादी का समय आ गया है। एक दिन रामलाल ने कमला से बात की। कमला, अब दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं। हमें उनकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। लेकिन उसके मन में कुछ और ही योजना थी। कुछ दिनों बाद गांव में एक अमीर परिवार आता है। वे लोग शीतल को देखने आते हैं। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई। हम चाहते हैं कि इसकी शादी हमारे बेटे से हो। कमला बहुत खुश हो जाती है। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। लेकिन जब राधा की शादी की बात आई, तो कमला ने जानबूझकर एक गरीब परिवार से रिश्ता तय कर दिया। वो परिवार बहुत गरीब था, लेकिन ईमानदार था। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई। हम चाहते हैं कि इसकी शादी हमारे बेटे से हो। कमला, क्या ये रिश्ता ठीक है? गरीब है, लेकिन अच्छे लोग हैं। रामलाल भी ज्यादा कुछ नहीं कह पाया। गांव में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। चारों तरफ खुशियों का माहौल था। ढोल नगारे बज रहे थे और लोग शादी की बातें कर रहे थे। लेकिन राधा के मन में कोई लालच नहीं था। भगवान जो भी देगा, मैं खुशी से स्वीकार करूंगी। शीतल की शादी बहुत धूमधाम से होती है। अमीर घर की बारात, बड़े बड़े गहने और शानदार कपड़े। शीतल बहुत खुश दिखाई दे रही थी। अब मैं बहुत बड़े घर में जाऊंगी। कमला भी बहुत खुश थी। कुछ ही दिनों बाद राधा की शादी भी हो गई। लेकिन ये शादी बहुत साधारण थी। ना ज्यादा गहने, ना ज्यादा सजावट। फिर भी राधा के चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी। उसका पति मोहन एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार इंसान था। राधा, हमारा घर छोटा है, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगा। मुझे बड़े घर की नहीं, अच्छे दिल की जरूरत है। समय बीतने लगा। शीतल अमीर घर में रहने लगी, लेकिन धीरे धीरे उसका घमंड बढ़ने लगा। उधर राधा गरीब घर में थी, लेकिन अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत खुश थी। और वह अक्सर अपने माँ बाप से मिलने गांव आती रहती थी। लेकिन एक दिन घर लौटने पर उसे पता चला कि उसकी सौतेली माँ कमला की तबीयत बहुत खराब हो गई है। और यही से शुरू होने वाला था कहानी का सबसे बड़ा मोड़। घर का माहौल पहले जैसा नहीं था। घर के अंदर सन्नाटा था और कमला बिस्तर पर लेटी हुई थी। बाबूजी, माँ को क्या हुआ? बेटी, कई दिनों से कमला बहुत बीमार है। गांव के वैद्य को भी दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राधा तुरंत कमला के पास बैठ जाती है। माँ, कैसी तबीयत है आपकी?
कमला कमजोर आवाज में बोलती है। राधा, तुम आ गई। उसी समय शीतल भी वहां आती है, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता कम और नाराजगी ज्यादा थी। मुझे तो समझ नहीं आता मैं यहाँ क्यों आई हूँ। मेरे ससुराल में कितना काम है। शीतल, तुम्हारी माँ बीमार है। हाँ, लेकिन मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुक सकती। जहां शीतल को जल्दी वापस जाने की चिंता थी, वहीं राधा अपनी माँ की सेवा में पूरी तरह लग गई। राधा ने घर का सारा काम संभाल लिया। वो कमला को दवा देती, खाना बनाती और रात भर जागकर उनकी देखभाल करती। एक रात कमला जाग रही थी। राधा उसके पास बैठी थी। राधा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। तुम्हें हमेशा काम करवाया, तुम्हें कभी अपनी बेटी नहीं माना। कमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन आज वही लड़की मेरी सेवा कर रही है। माँ, ऐसा मत कहिए, आप मेरी माँ हैं। अगले दिन पिताजी, मैं वापस ससुराल जा रही हूँ। इतनी जल्दी? हाँ, वहाँ बहुत जरूरी काम है। राधा ये सब चुपचाप सुन रही थी। ठीक है बहन, अपना ख्याल रखना। शीतल बिना ज्यादा बात किए चली जाती है। दिन रात सेवा करते करते राधा बहुत थक गई थी। एक शाम वह नदी के किनारे बैठी थी। वह भगवान से प्रार्थना कर रही थी। हे भगवान, मेरी माँ को जल्दी ठीक कर दीजिए। तभी पीछे से एक परिचित आवाज आती है। बेटी, क्या बात है? तुम इतनी उदास क्यों हो? राधा पीछे मुड़कर देखती है। वही साधु बाबा खड़े थे, जिन्हें उसने पहले पानी पिलाया था। बाबा, आप? बेटी, क्या हुआ? राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाबा, मेरी माँ बहुत बीमार है। मैं बस यही चाहती हूँ कि वे ठीक हो जाएं। साधु ध्यान से उसकी बात सुनते हैं। बेटी, तुम्हारा दिल बहुत पवित्र है। तुमने हमेशा दूसरों के लिए सोचा है। ये जड़ी बूटी अपनी माँ को देना। भगवान चाहेंगे तो वे जल्दी ठीक हो जाएंगी। धन्यवाद बाबा। राधा घर पहुंचती है। वो जड़ी बूटी का काढ़ा बनाकर कमला को पिलाती है। कुछ दिनों बाद कमला की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगती है। राधा बेटी, तुम्हारी सेवा और भगवान की कृपा से कमला ठीक हो रही है। कमला अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। राधा, आज से तुम सिर्फ मेरी सौतेली बेटी नहीं, मेरी सच्ची बेटी हो। राधा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। कुछ दिनों की सेवा और साधु की दी हुई जड़ी बूटी से कमला की तबीयत अब काफी बेहतर हो चुकी थी। घर का माहौल भी पहले से शांत और खुशहाल हो गया था। कमला अब राधा को पहले की तरह नहीं डांटती थी, बल्कि उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगी थी। उधर शीतल अपने अमीर ससुराल में रह रही थी। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे उसका घमंड बढ़ने लगा। वह नौकरों पर चिल्लाती और ससुराल वालों से भी ठीक से बात नहीं करती थी। मुझे किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। मैं इस घर की बहू हूँ। एक दिन शीतल गुस्से में एक नौकर पर चिल्लाने लगी। तुम लोग इतने धीमे क्यों काम करते हो? नौकर चुपचाप खड़ा रहा। उसी समय शीतल की सास वहां आ जाती है। शीतल, ये घर घमंड से नहीं, प्यार और सम्मान से चलता है। धीरे धीरे शीतल के घमंडी स्वभाव से उसके ससुराल वाले परेशान होने लगे। एक दिन उसके ससुर ने साफ शब्दों में कह दिया, अगर तुमने अपना व्यवहार नहीं बदला तो तुम्हें इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा।
ये सुनकर शीतल को पहली बार डर लगा। उधर गांव में राधा की अच्छाई की चर्चा होने लगी थी। लोग कहते थे, राधा बहुत अच्छी लड़की है। उसने अपनी सौतेली माँ की इतनी सेवा की, ये हर किसी के बस की बात नहीं। एक दिन वही साधु बाबा फिर से गांव में आए। वे सीधे रामलाल के घर पहुंचे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे बाबा, आपका स्वागत है। राधा साधु को देखते ही खुश हो जाती है। बाबा, आप फिर से आ गए। हाँ बेटी, मैं तुम्हें देखने आया था। कमला भी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। लेकिन इस बार साधु के चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे कोई बड़ा रहस्य बताने वाले हों। बाबा, आपकी वजह से कमला ठीक हो गई। हम आपका बहुत आभारी हैं। रामलाल, मैं कोई साधारण साधु नहीं हूँ। सभी लोग हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगते हैं। मैं भगवान का एक दूत हूँ। मुझे धरती पर भेजा गया था ताकि मैं लोगों के दिल की सच्चाई देख सकूं। जब राधा ने मुझे नदी के किनारे पानी दिया, तभी मुझे समझ आ गया था कि इसका दिल बहुत पवित्र है। फिर जंगल में घायल हिरण की मदद करना और अपनी सौतेली माँ की सेवा करना, ये सब उसकी सच्ची अच्छाई का प्रमाण है। राधा चुपचाप खड़ी थी। राधा, तुम्हारी अच्छाई ने भगवान को भी प्रसन्न कर दिया है, इसलिए आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे घर में कभी दुख नहीं आएगा। तुम्हारे जीवन में हमेशा सुख और शांति रहेगी। राधा हाथ जोड़ लेती है। बाबा, मुझे बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा अच्छा काम कर सकूं। उसी समय शीतल भी अपने मायके पहुंचती है। वो अब पहले जैसी घमंडी नहीं लग रही थी। माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने घमंड में बहुत गलतियां की हैं। याद रखो, घमंड इंसान को हमेशा नीचे गिराता है और अच्छाई इंसान को हमेशा ऊंचा उठाती है। शीतल सिर झुका लेती है। मैं अब से अपनी गलती सुधारने की कोशिश करूंगी। उस दिन के बाद राधा और शीतल दोनों की जिंदगी बदल गई। शीतल ने घमंड छोड़ दिया और राधा अपनी अच्छाई से पूरे गांव की प्रिय बन गई। कमला भी अब राधा को अपनी सच्ची बेटी की तरह प्यार करने लगी और लालपुर गांव में फिर से खुशियां लौट आईं।